नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं पारिजात या हार श्रृंगार के फूलों की माला, जिसका प्रयोग हम बहुत सारे पूजा पाठ के कार्यों में कर सकते हैं। अपने देवी देवताओं पर उन मालाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पारिजात के स्वच्छ फूल। अगर हम इन्हें जमीन से उठाते हैं तो वह पूजा के काम में नहीं आते, तो हमें किसी कपड़े पर पारिजात के पेड़ से इन्हें झाड़कर ऊपर से ही ले लेना है। ये देखिए, हमारे पास बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए हैं। यह जो ज्यादा वाले हैं, ये जमीन से इकट्ठे किए हैं। इनका प्रयोग हम दूसरे कार्यों में करेंगे, लेकिन जो कम वाले हैं यह हमने एक साफ कपड़े पर ऊपर से झाड़े हैं, तो यह हमारे पूजा के काम में आएंगे। इसके साथ हमने ले लिए हैं कुछ ताजे सदाबहार के फूल। आपके पास अगर गुलाब, गेंदा कुछ भी है अलग कलर का, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही शुभ फूल है, जिसकी माला देवताओं पर चढ़ाने से बहुत अच्छा रहता है। तो अब बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे पूजा पाठ के, जिनमें हमें अपने देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए फूलों की माला चाहिए होगी। तो उसके लिए अगर हमारे पास पारिजात का पौधा है, तो उसके फूलों का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी बहुत ही खुशबूदार व बहुत सुंदर माला बनती है। ये हमने जो पारिजात के साथ साथ कुछ फूल लिए हैं सदाबहार के, इनका प्रयोग हम फूलों के निचले वाले हिस्से में माला के जो हमें आगे की लड़ियां बनानी है उसमें प्रयोग करेंगे। इसमें हमें एक मोटी सी गांठ लगा लेनी है, ताकि फूल से दूसरी साइड से न निकलने पाए, और निचले हिस्से में हमें एक फूल दूसरे कलर का डाल देना है। अगर आपके पास गुलाब का फूल है या गेंदे का, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह देखिए, इसके बाद इसकी जो डंडियां होती हैं ऑरेंज कलर की, और पंखड़ियां होती हैं ये वाइट कलर की, दोनों मिलके बहुत ही सुंदर फूल बन जाता है यह। और आसानी से सुई भी इसके आर पार हो जाती है। तो धागा डालकर सुई में हमें एक एक फूल ऐसे पिरो लेना है। यह बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे प्लास्टिक के फूलों ऐसे लगती है। लेकिन इनका ध्यान हमें यह भी करना होता है कि इस माला को हमें ताजे ताजे फूलों से ही बनानी होती है, क्योंकि यह फिर मुरझाने लगते हैं, तब बनाने में मुश्किल आती है, वह माला भी सुंदर नहीं बनती। तो जब सुबह सुबह ताजे ताजे फूल पारिजात के होते हैं, वह धूप लगने के बाद अपने आप ही नीचे गिरने लगते हैं। तो हमें इन्हें सुबह सुबह ही किसी कपड़े पर इकट्ठा कर लेना है, और इसके बाद हमें पूजा पाठ के लिए माला तैयार करनी होती है। तो ऐसे एक साइड को ही इनकी पंखड़ियों का मुंह करके हमें एक एक फूल डालते जाना है। यह बहुत खुशबूदार व बहुत अच्छी माला बनती है, और हम इसे जितनी बड़ी चाहें या छोटी उतनी ही बना सकते हैं। पारिजात के फूल बहुत पूजनीय व औषधीय फूल हैं। इनका इस्तेमाल हम बहुत जगहों पर कर सकते हैं। आगामी वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे इनका फेस पर कैसे प्रयोग करना है, अपने बालों में, और चाय, काढ़े आदि में, तेल बनाने में दर्दों के, तो बहुत जगहों पर इनका प्रयोग होता है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारे द्वारा बताई हुई चीजें काम आती भी है या नहीं। देखिए, ऐसे हमने यह छोटी सी लड़ी बना ली है। इसकी एक साइड हमने डाला था सदाबहार का फूल, और दूसरी साइड सदाबहार के फूल पर ही हमने इसका खत्म करके बड़ी सी गांठ लगा दी है, जिससे फूल बाहर ना निकल पाए। तो यह हम आगे जो माला में डालने वाली लड़ियां होती हैं उसमें प्रयोग करेंगे। यह बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इन दोनों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं साथ में। अगर आपके पास दूसरे किसी कलर के फूल हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है एक लंबा सा धागा, और उसमें हमें जितनी भी लंबी माला चाहिएगी, तो बहुत सारे फूल चाहिए, हमें छोटी ही माला बनानी है। तो इस वाली लड़ी में भी हमें सबसे पहले सदाबहार का फूल ही नीचे डालना है, क्योंकि दो हिस्से तो वो बन गए, और तीसरे वाला हिस्सा माला के निचले हिस्से में, सामने लड़ी में तीन हिस्से होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसमें भी हमें नीचे सदाबहार का फूल और उसके ऊपर एक एक कर पारिजात या हार श्रृंगार के फूल हमें डाल लेने हैं। कुछ लोग
इस पेड़ को नाइट जैस्मीन के नाम से भी जानते हैं, कुछ रात की रानी, कुछ हार श्रृंगार व कुछ पारिजात के नाम से इसके बहुत सारे नाम हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन के वक्त यह जो पेड़ है यह समुद्र से निकला है और यह एक रत्न के रूप में समुद्र से निकलने वाला पेड़ है। तो इसके फूल पत्ते सब औषधियों से भरे हुए और बहुत सारे गुणों के भंडार इनके अंदर हैं और यह एक दैवीय पौधा है। तो इससे जो भी हम काम करते हैं अपने सुंदरता में, अपने दर्दों में, वह बहुत सारी जड़ी बूटियों में उपयोग होता है। देखिए 3 लड़ियां बन गई, एक लंबे वाली, 2 साइड में छोटे वाली। तो यह देखने में सुंदर लगती हैं। तीनों को हमने इकट्ठा कर लिया है। 2 लड़ी जो पहले बनी थी उन्हें साइड से, उसके बीच में लंबे वाली लड़ी को घुमाते हुए हमें एक गांठ लगा लेनी है अच्छी प्रकार से। इसके बाद यह जो 3 लड़ियों का गुच्छा बन जाएगा, इसमें हमें कई सारे एक साथ ही सदाबहार के फूल डाल लेने हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ तीनों हिस्से इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर एक गुच्छे के रूप में दूसरे कलर का जब फूल डलेगा तो वह बहुत सुंदर लगेगा। यह बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशबूदार से फूल होते हैं। भगवान जी को चढ़ाने में यह बहुत अच्छे रहते हैं। तो इनकी माला, अगर आपके पास पारिजात का पौधा है तो इनकी माला अवश्य बनाइए। आगामी त्योहारों में बहुत जगहों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम अपनी सुंदरता में भी कर सकते हैं, जैसे बालों में लगाने में भी ये फूल वेणी बनाकर काम लिए जा सकते हैं। इनकी खुशबू बहुत मनमोहक होती है, वह देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए हमने 3-4 फूल एक जगह ही इकट्ठे ले लिए हैं, जिससे एक गुच्छा सा बन जाए माला के उस हिस्से पर जहाँ तीनों लड़ियां एक जगह जुड़ी हैं। जो सदाबहार के फूल हैं इनके पीछे बहुत लंबी सी डंडी होती है, उसे हमें हटा देना है। एक छोटा ही टुकड़ा वहां पर रखना है, जिससे फूल एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट हो जाएं। देखिए बहुत ही प्यारे और सदाबहार के फूल भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके साथ में हल्के हल्के कलर और बहुत ही मासूम से नाजुक नाजुक से फूल, बहुत प्यारी सी माला बनके तैयार होने वाली है। इसके अंदर जो ये बनी हुई है ऑरेंज कलर की पतली लंबी डंडी, ये बिल्कुल इसी तरीके से बनी है जैसे आराम से इसके अंदर से सुई डालकर धागा निकल सके। यह बिल्कुल भी कोई बाधा नहीं डालती, इधर से उधर बहुत जल्दी से हम इसे माला को बना सकते हैं। यह जो ज्यादा वाले फूल हमने एक प्लेट में आपको दिखाए हैं, बहुत सारे ये हमने नीचे से इकट्ठे किए थे, तो इन्हें हम और काम में लेंगे, आपसे फिर साझा करेंगे हमने क्या बनाया। देखिए यह माला हमारी इतनी लंबी हमने तैयार की है, ज़्यादा लंबी हमें नहीं चाहिए। तो इसका उपयोग हम अपनी जो देवी की पूजा आराधना है उसमें करेंगे, माता को पहनाने के लिए। अब हमें इसका जो सिरा आखिरी तक हम लेकर गए थे वह भी वहीं पर आकर हमें जोड़ देना है, जहाँ पर 3 लड़ियां हमने इकट्ठी की थी और बहुत सारे सदाबहार के फूल एक जगह पर लगाए थे। ये सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होकर बहुत सुंदर सी माला बन जाएगी, जिसे हम किसी भी देवी देवताओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यही ध्यान देना है इसकी माला बनाते वक्त कि हमें ताजे ही फूलों का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि यह फूल ज़्यादा टाइम तक ताजे नहीं रहते हैं। तो सुबह सुबह ही हम जैसे इन्हें तोड़ें तभी इनका प्रयोग कर लें, और नीचे गिरे हुए फूल हमें नहीं लेने हैं पूजा पाठ के लिए। जो पेड़ से फूल हमें डायरेक्ट उतारने हैं किसी कपड़े को लगाकर, हम उसे झाड़कर उसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे वे साफ सुथरे फूल हमारी पूजा पाठ में प्रयोग किए जाते हैं। जो नीचे डले हुए फूल हैं उनका इस्तेमाल हम और अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों में कर सकते हैं, अपने फेस के प्रयोग के लिए, बालों के लिए, और भी कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। देखिए यह शुभ सी सुंदर सी प्यारी सी माला बन गई है। अब इसे हम अपनी पूजा स्थल की तरफ लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे अपने हमने जहाँ माता जी
हमने अपनी पूजा के लिए रखी हुई हैं, वहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये माला। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और रोजमर्रा के काम में बहुत जगहों पर हम इन फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। सीधे भी हम इन फूलों को ऐसे भी भगवान जी पर चढ़ाते हैं, लेकिन माला बनाने के बाद यह बहुत ही अच्छी लगती है। आइए देखते हैं हम इसका प्रयोग। यह हमारी देवी माँ के गले में हमने इस फूलों की माला को पहनाया है। यह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और जैसे ही हमारी छोटी सी देवी माता जी हैं, वैसे ही छोटी सी हमने इसके लिए माला बनाई है। तो देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।